वर्ल्ड नॉलेज फैक्ट्री के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको जापान के कुछ ऐसे हक़ाइक़ के बारे में बताऊंगा जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल वर्ल्ड नॉलेज फैक्ट्री को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाए। जापान, जिसको चढ़ते हुए सूरज की सरजमीन भी कहा जाता है, दूसरी आलमी जंग में अमेरिका से हारने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर 11 फरवरी 1952 को वजूद में आया। ये दुनिया का वाहिद मुल्क था जिस पर एटमी हथियारों का इस्तेमाल किया गया और जिसकी वजह से इसके 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी मुकम्मल तबाह हो गए थे। जापान की कुल आबादी 126 मिलियन से ज़्यादा है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 11वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया के 61वें नंबर पर आने वाला मुल्क है। जापान का दारुल हुकूमत टोक्यो है और टोक्यो आबादी के लिहाज से दुनिया का पहले नंबर पर आने वाला शहर है। अब मैं आपको जापान के कुछ ऐसे हक़ाइक़ के बारे में बताऊंगा जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दुनिया भर में जापान को एक ईमानदार कौम के तौर पर जाना जाता है, जिसकी वजह यह है कि जापान में बच्चों को 3 साल तक इखलाकियात के मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं और बच्चों को 3 साल तक फेल नहीं किया जाता। इन 3 सालों में बच्चों को इब्तदाई तालीम में ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ काम करने का दर्स दिया जाता है। आपने ये बात तो ज़रूर सुनी होगी कि हमेशा झुके हुए दरख्त को ही फल लगता है। ये बात जापानियों ने अपना ली है और जो इनकी तरक्की का राज है। दुनिया की सबसे पहली कार जापान ने 1886 में बनाई थी और अब जापान दुनिया का सबसे ज़्यादा गाड़ियां बनाने वाला मुल्क बन चुका है। टोयोटा कंपनी दुनिया की तीसरी बड़ी कार बनाने वाली कंपनी बन चुकी है। जापान की कार इंडस्ट्री की जिद्दत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि जापान की एक मशहूर कार कंपनी ने ड्राइवर के बगैर चलने वाली बसें और गाड़ियां बनाना शुरू कर दी हैं, जो कि ऑटो पायलट मोड पर बगैर किसी ड्राइवर के चलती हैं और जल्द ही ये गाड़ियाँ आपको सड़कों पर चलती हुई नजर भी आएंगी। इसके अलावा निसान, सुजुकी, टोयोटा, होंडा, मित्सुबिशी, ये सब मशहूर कार ब्रांड जापान के ही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जितनी जापान ने तरक्की की है शायद ही किसी मुल्क ने की हो। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में ये दुनिया के तीसरे नंबर पर आने वाला मुल्क है और इसकी बनाई हुई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट पूरी दुनिया में पसंद की जाती हैं। दोस्तों, आपने मशहूर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड के नाम तो सुने होंगे, जिसमें नेशनल, मित्सुबिशी, सोनी, पैनासोनिक, तोशिबा, निकॉन और फ्यूजी, ये सब मशहूर ब्रांड जापान के ही हैं। दोस्तों, आपने अपने मुल्क में ट्रेन का सफ़र तो किया होगा, लेकिन दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार से चलने वाली बुलेट ट्रेन जापान में ही वाक़या है, जो कि 500 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। और जापान के ट्रेन सिस्टम को दुनिया का बेहतरीन ट्रेन सिस्टम भी समझा जाता है, क्योंकि ये ट्रेनें सिर्फ सेकंड की फिगर में ही लेट होती हैं। आप जापान की टेक्नोलॉजी का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि आपने होटल और रेस्टोरेंट तो ज़रूर देखे होंगे, लेकिन जापान में होटल और रेस्टोरेंट में रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है और होटलों में इंसानों की जगह रोबोट खाना सर्व करते हैं। और जापान का शुमार उन ममालिक की लिस्ट में होता है जहां शरह पैदाइश बहुत ही कम है, जिसकी वजह से इस मुल्क में बच्चों की निस्बत बूढ़े अफराद की तादाद बहुत ही ज़्यादा है। और आप ये बात सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इस मुल्क में बूढ़े अफराद के पैम्पर बच्चों की निस्बत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। जापान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो सबसे ज़्यादा मछली खाता है। यहाँ मछली को इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है कि इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि दुनिया की सबसे बड़ी मछली मंडी भी जापान में ही लगती है। दोस्तों, टेबल पर बैठकर खाने के आदाब भी जापान से ही शुरू हुए थे। जापान अपनी क्रॉकरी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है और इसके बनाए गए बर्तन पूरी दुनिया में इंतहाई पसंद किए जाते हैं। ये बर्तन हाथ से तैयार किए जाते हैं और इनके डिज़ाइन भी हाथ से ही बनाए जाते हैं। इन बर्तनों की कीमत सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि ये बर्तन मास्टरपीस के साथ बनाए जाते हैं और जिनकी मालियत करोड़ों रुपए में होती है। जापान एक ऐसा मुल्क है जिसमें बच्चों को सफाई की तरबियत पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है और हफ्ते में एक दिन स्कूल में बच्चों को सफाई के बारे में बताया जाता है, जिसमें बच्चे अपने टीचर के साथ मिलकर पूरे स्कूल की सफाई करते हैं। और यही वजह है कि जापानी लोग सफाई को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं। और दोस्तों, आप ये बात सुनकर हैरान रह जाएंगे कि जापान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें हर साल सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस मुल्क में हर साल 1500 ज़लज़ले आते हैं और जिसकी वजह से इस मुल्क को खासा नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।